महाभारत का युद्ध अपने अंतिम स्थिति में चल रहा था। भीम अपनी प्रचंड गदा को घुमा घुमा करके मारता है, लेकिन दुर्योधन के शरीर का स्पर्श करते ही खन्न करके आवाज आती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग लोहे का है तथा सबको पता ही है। भीम ने भगवान की ओर देखा, क्या करें नाथ? भगवान ने इशारा किया, जंघा पे मारो, इसकी जंघा ठीक है, बाकी पूरा अंग इसका लोहे का है, लेकिन जंघा इसकी साबुत है, वहीं प्रहार करो। भीम ने भी कुछ विचार नहीं किया, क्यों विचार करना जरूरी था? हाँ, धर्म युद्ध में नाभि से नीचे मारना मना है, लेकिन भगवान आज्ञा कर रहे हैं और भीम उस पर विचार करे। भीम ने तुरंत अपनी गदा का प्रहार किया और दुर्योधन की जंघा तोड़ करके नीचे गिरा दिया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। लेकिन बंधुओं, भगवान की पूरी लीला का दर्शन देवता करते हैं आकाश से, और देवताओं को जब तक नमक मिर्च नहीं पड़े कोई लीला में, तब तक देवताओं को आनंद नहीं आता। हम भी कोई पिक्चर देखें, कोई सीरियल देखें और सीधी सीधी खत्म हो जाए तो हमको कहां बढ़िया लगे? थोड़ा तो ट्विस्ट हो इसमें, होता है कि नहीं? किसी का जीवन बड़ा सहज चल रहा हो ना, तो ज्यादा लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। किसी का बड़ा उबड़ खाबड़ जीवन हो, लोग उसको बड़े आनंद से सुनते हैं। ऐसे देवता हैं। देवता बोले, ये क्या हुआ? इतना बड़ा युद्ध और यूं ही खत्म हो गया, अरे कुछ तो होना चाहिए इसमें। देवताओं ने नारद जी को बुलाया, नारद जी देख रहे हो क्या हुआ? बोले, हाँ मैंने देखा, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हुआ। देवता बोले, इतना ही नहीं, भगवान की आज्ञा से हुआ, और देखिए कोई बोलने वाला तक नहीं है वहां पर, क्योंकि बोलने वाला तो महाभारत युद्ध छोड़ के चला गया है। बोलने वाला कौन है? बलराम जी। बंधु, बलराम जी नहीं थे महाभारत युद्ध में। क्यों? दुर्योधन बलराम जी का चेला है, उसको गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया। तो बलराम जी को जब पता चला कौरव पांडवों में युद्ध और कृष्ण पांडवों की तरफ है, तो बलराम जी बोले, एक तरफ मेरा भैया और दूसरी तरफ मेरा शिष्य, मैं किस तरफ जाऊं? कौरवों की तरफ जाऊंगा तो अपने भाई से युद्ध कभी नहीं कर सकता, और पांडवों की तरफ जाऊंगा तो अपने शिष्य को हराऊं, ये भी मुझसे सहन नहीं होगा। तो बलराम जी ने तो भाला और अपने हल आदि सब रख दी, हल मुसल, हाथ में ली माला, बोले कि तुम लोग लड़ो, हम तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। देवता बोले, बलराम जी होते तो ये नहीं होता जो अभी हुआ। नारद जी बोले, तो फिर क्या चाहते हो आप लोग? बोले, हम चाहते हैं कि बलराम जी को लाओ। और श्री नारद जी महाराज पहुंच गए बद्रीनाथ। बलराम जी बैठ के तपस्या कर रहे थे। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया। बलराम जी बोले, आओ नारद, कैसे हो? बोले, सब ठीक, सब ठीक चल रहा है, कुशल मंगल। द्वारिका गए और महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है, किसकी विजय हो रही है? नारद जी बोले, क्या बताएं, आप नहीं हो ना, इसीलिए इतना अनहित हो रहा है। बलराम जी बोले, क्या हुआ? पूरा वृत्तांत बताया। धर्म युद्ध में नियम है बलराम जी, नाभि से नीचे प्रहार नहीं होना चाहिए, और भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जंघा पर प्रहार किया। और आपको एक और बात सुनकर के थोड़ा कष्ट होगा। बलराम जी बोले, क्या आज्ञा श्री कृष्ण ने की थी? बलराम जी तो महाराज ताम्र वर्ण हो गया बलराम जी का। बोले, मैं लाला इतना समझाऊं, पक्षपाती मत बने कर, लेकिन माने ना मेरी बात है। ये पांडवन की तरफ या को कुछ ज्यादा ही रुझान है? जंघा तोड़वा दी, बाकी नाभि से नीचे प्रहार। माला पकड़ाई, नारद जी को अभिमंत्रित करके मंत्रों से अपने हल मुशल को प्रकट कर लिया, दौड़े महाभारत युद्ध मैदान की ओर। महाराज शेषनाग हैं बलराम जी। शेषनाग को क्रोध आ जाए तो शेषनाग के ऊपर तिल के समान है पृथ्वी। यदि कभी भूकंप आता है तो ये समझो कि शेषनाग ने थोड़ी भ्रगुटी टेढ़ी की है अपनी। वो यदि कंपित हो जाए, क्रोध आ जाए तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही बलराम जी दौड़े महाराज, यहां महाभारत युद्ध विजय का आनंद ले रहे थे, पांडव नाच रहे थे, जय हो हम जीत गए, कृष्ण की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। इतने में ही आकाश में काले बादल, पृथ्वी हिलने लगी, डामाडोल होने लगी, सूर्य अस्ताचल को चले गए, चंद्रमा उदित ही नहीं हो रहे हैं, एक विचित्र सा माहौल प्रकट हो गया। पांडव बोले, भगवान क्या हो रहा है? ये कुछ अनहोनी का संकेत लग रहा है। भगवान समझ गए, बोले, शेष कोपित हुआ है, शेषनाग को क्रोध आ रहा है। शेषनाग मतलब बलराम। भगवान समझ गए सब देवताओं की चाल है, इनको सीधे सीधे युद्ध खत्म हो रहा था, उसमें चैन थोड़ी, बुला दिया उनको। और यहां जैसे ही बलराम जी महाभारत युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, महाराज त्राहिमाम करके पांडव दौड़े, बचाओ हमें। बलराम जी दौड़े भीम को केंद्रित करके, इसको मारना है मुझे। भीम चरणों में गिर गया, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, चुप खड़ा रहे, मैं देखता हूं। अब यहां से तो बलराम जी दौड़े और वहां से श्री कृष्ण दौड़े। देवता नाचने लगे, बोले, अब आएगा आनंद, अब आएगा, देखो शेष और विष्णु दोनों में युद्ध होगा। अब सीधे सीधे महाभारत युद्ध शांत हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। अब कुछ बढ़िया नमक मिर्च डला, सब घबरा गए, बोले अब नूतन प्रलय हो जाएगा, अब नष्ट हो जाएगी सृष्टि, क्योंकि नारायण और शेष के बीच में युद्ध होने वाला है। लेकिन बंधुओं, हमारे श्री कृष्ण बहुत विवेकी, वो जानते हैं कि बलराम जी का क्रोध मुझे कैसे कम करना है। सामने से बलराम जी दौड़ रहे हैं क्रोध में, और यहां से श्री कृष्ण दौड़ के गए। जैसे ही बलराम जी समीप आने वाले थे, इतने में श्री कृष्ण ने दंडवत प्रणाम किया, पृथ्वी पर लेट करके साष्टांग हो गए बलराम जी के आगे। जैसे ही बलराम जी ने देखा साष्टांग दंडवत कर रहा है कन्हैया,
सारा गुस्सा उस्सा ठंडा पड़ गया उनका, हल मुसल दूर फेंक दिए, दौड़ करके गए, लाला को उठाया, पूरी मट्टी वट्टी सब झाड़ी, गले से लगा ली। बोले लाला तू कहा कर रहा हो, ऐसे नीचे लेट के काय प्रणाम कर, यहाँ पे हृदय से लग जा मेरे, इतने दिन आएंगे तू को देखे बगैर। बिल्कुल बिल्कुल मातृवत स्नेह करते हैं बलराम जी ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, बलराम जी का सारा क्रोध दूर हो गया। बंधु क्या सीखे? बड़े लोग जो होते हैं ना, माताजी, पिताजी, गुरुजी या घर के कोई भी बड़े सदस्य, उनका सबसे नरम शरीर का हिस्सा होता है चरण। कभी भी क्रोध आवे उनको, छोटों को चाहिए सीधे चरण पकड़ो, चरणों में दंडवत करो, प्रणाम करो। आपकी गलती नहीं है फिर भी प्रणाम करो। आप चरणों में लेट करके दंडवत करोगे, कितना भी क्रोध क्यों ना हो, शांत हो जाएगा। यहां पर भगवान कृष्ण मानो संकेत कर रहे हैं। ठाकुर जी चाहते तो बलराम जी से सीधे बोलते क्यों गुस्सा कर रहे हो, लेकिन बात विवादित हो जाती, इसलिए ठाकुर जी ने कहा पहले इनका क्रोध कम करो। कैसे होगा? दंडवत करो। लेट गए चरणों में। बलराम जी का क्रोध शांत हुआ। बलराम जी को पुनः याद आया, मैं क्यों आया था, कहां भीम कहां है, उसको मैं देख लूंगा, इसने इतना अनहित किया, अधर्म का आचरण करता है। भगवान ने हाथ पकड़ दिया बलराम जी का। क्यों गुस्सा हो रहे हो भैया? बोले लाला तो मैं बाद में देखूंगा, हैं अधर्म करवा रहा है, तेने कैसे आज्ञा कर दी कि जंघा पे प्रहार कर दो, और या भीम ने वहां की जंघा तोड़ दी? ये अधर्म है, और अधर्म आचरण मेरे रहते भाई मैं ना है तो देख सकूं, या भीम को छोड़ूंगा नहीं मैं। ठाकुर जी बोले भैया आज कुछ ज्यादा धर्म याद नहीं आ गया आपको? आज दुर्योधन की जंघा टूट गई तो आप अपनी तपस्या छोड़ के आ गए, और जब हमारी बहन द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर रहे थे ये लोग, तब तो आप नहीं गए वहां पे रक्षा करने के लिए। आपके लिए वो धर्म था। भरी सभा में एक अबला नारी को निर्वस्त्र करना ये धर्म है, और यदि ये धर्म नहीं था तो आप क्यों नहीं गए वहां पर द्रौपदी की लाज बचाने, और आज आप यहां पर भीम को मारने के लिए चले आए। बलराम जी शांत हो गए, मानो उन्होंने अंदर अंदर प्रश्न किया हो कि अधर्म आचरण करने वाले को दंड दें ठाकुर जी तो भी आप रोक रहे हो, और ये भी कहते हैं कि कोई अधर्म करे तो उसको दंड देना चाहिए, हम करें क्या? अधर्मी को दंड दें ये भी आपके वाक्य है, और अधर्मी को दंड देने आया हूं तो रोक भी आप ही रहे हो। भगवान ने बहुत सुंदर संकेत किया, भैया अधर्मी व्यक्ति के वध के लिए यदि अधर्म का आचरण किया जाए तो वो अधर्म नहीं है। दुर्योधन जैसे अधर्मी को मारने के लिए यदि नाभि से नीचे अधर्म आचरण करके प्रहार किया जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है। सामने वाला धर्मात्मा हो तब तो धर्म का आश्रय लिया जाए, जब दुर्योधन जैसा अधर्मी है तो उसके लिए धर्म विचार करेंगे हम। अब मान लीजिए आपने सत्यव्रत, हमारा धर्म कहता है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, सत्य बोलना है। आप बैठे थे, एक गैया दौड़ती हुई चली गई और पीछे कसाई आ रहा था मारने के लिए, उसने आके आपसे ही पूछा भैया आपने गैया को देखा? आपको पता है कि गैया बगल से ही गई है, इस गली में है अंदर। अब आप बोल दो सत्य उसको कि हाँ इधर है गैया, तो कसाई जाके उसको मार देगा। ऐसे सत्य बोलने से क्या फायदा जहां गौ हत्या हो जाए? ऐसे सत्य बोलने से क्या फायदा जहां पर किसी का घर उजड़ जाए? हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं